और हम लोग पहुंच चुके हैं गया। ये हमारा गेस्ट हाउस है और यहाँ हम 2 दिन के लिए रुके हैं। कल हम लोग जाएंगे विष्णुपद मंदिर और गया के जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर पिंडदान होता है, और पंडित जी से बात करेंगे किन किन स्थानों पर पिंडदान होता है और गया में पिंडदान का क्या महत्व है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी ग्रीनरी है, खेत हैं, और इन खेतों के बीच में ये गेस्ट हाउस है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो गाइस, कैसा लगा हमारा गेस्ट हाउस, कमेंट में बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए इस गेस्ट हाउस का एड्रेस और कहाँ पर ये है, मैं कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि कैसा लगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इस गेस्ट हाउस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि पीछे काफ़ी सुंदर व्यू है और यहाँ पर आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही नज़र आती है। बहुत ही बेटर, बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस है गया जी में। और ये जो गेस्ट हाउस है ये पड़ता है गया बोध रोड पे। और कल हम लोग विज़िट करेंगे विष्णुपद मंदिर, गया के जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। और पंडित जी से भी आपको मिलाएंगे कि क्या गया का महत्व है, उनसे बातचीत करेंगे। और गया में किन स्थानों पर पिंडदान होता है, इसका कितना खर्चा आता है, सारी चीज़ें मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा पंडित जी से पूछकर, और पंडित जी से आपकी बात भी कराएंगे। सो बने रहिए आप। धन्यवाद।
दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं गया में और आज हमारे साथ हैं विनय पंडित जी और जानेंगे गया का क्या महत्व है और यहाँ पर पिंडदान का क्या महत्व है विनय जी से। नमस्कार पंडित जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आप बताइए कि गया का क्या महत्व है। गया जी, यहाँ पे लोग अपने पितरों के सद्गति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण के लिए आते हैं और ये पितृपक्ष श्राद्ध मेला हर वर्ष 15 दिन के लिए आता है और ये आश्विन मास में ऐसे तो ये त्रिपक्षीय श्राद्ध होता है। भाद्र पक्ष के अनंत चतुर्दश से ये चालू होता है और आश्विन में 15 दिन कृष्ण पक्ष चलता है और उसके साथ साथ आपको अगले एकम को चलता है जो शुक्ल पक्ष का एकम कहलाता है। वहाँ तक उस दिन नाना श्राद्ध का विधान है। इसलिए लोग 17 दिन, 15 दिन, 3 दिन और 1 दिन का भी श्राद्ध का गया जी में महत्व है। कहा जाता है गया जी में अस्पर्शनम पूजनम चैव मुक्तानाम परमागति तारेत कुल गोत्राणाम। यहाँ पे गया ऐसा तीर्थ भूमि है जहाँ पे 1 दिन भी आप श्राद्ध पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों के लिए तो उन पूर्वजों के नाम से यहाँ पे सद्गति, उनकी मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी हमें ज़रा ये बताइए कि गया जी में किन किन प्रमुख स्थानों पर पिंडदान किया जाता है। ऐसे गया जी में मुख्य तो 5 स्थान कम से कम जरूरी है। एक फल्गु नदी जहाँ पे श्राद्ध आरंभ होता है, दूसरा भगवान विष्णु का चरण पादुका, और कोई अकाल मृत्यु से मर जाते हैं उसके लिए उस व्यक्ति पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए प्रेत शिला अनिवार्य है जाना। और अक्षयवट जी में श्राद्ध और उसके 1 दिन पहले वैतरणी पे गौदान का विधान है। तो पंडित जी जैसा कि सभी लोग ये चिंता में रहते हैं कि इस सारे प्रोसेस में खर्चा कितना होता है, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या खर्चा रहता है इस पर। देखिए, खर्च डिफरेंट टाइप पे होता है। जैसे जो 16 दिन का श्राद्ध का एस्टिमेट लेकर चलते हैं यजमान, उनका कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का खर्च होता है। चूँकि रहना, खाना, बीच बीच में ब्रह्म भोजन वो करवाते हैं, तिथि श्राद्ध करते हैं और आने जाने किराए भाड़े में उनको लगभग लंबी खर्च पड़ती है। तो 16 से 18 दिन का उनका प्रोग्राम होता है तो उसमें रहने, खाने और पूजा के समेत उनको 1-1.5 लाख रुपए का खर्च होता है। और जो सिंगल दिन का करते हैं पिंडदान, उनको 10 से 11 हज़ार रुपये का खर्च होता है। और जो लोग सक्षम नहीं हैं इतना खर्चा करने में, तो वो क्या घर से पिंडदान कर सकते हैं या गया जी ही आना चाहिए? नहीं, देखिए, घर से पिंडदान करने का ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन गया जी में आकर अगर आप पिंडदान करते हैं तो आपको सर्वोत्तम है। या आपके कोई पुरोहित गांव के आते हैं या आचार्य ब्राह्मण होते हैं हम लोग के समाज में कि हमारे गांव के ये फलाने पुरोहित हैं, फलाने पंडित हैं, तो वो पंडित आकर उनका पिंडदान करे तो वो माना जा सकता है। और ये भी नहीं है कि यहाँ पे कोई 10,000 20,000 खर्च करे तभी उसका श्राद्ध पर पिंडदान होगा, ऐसा भी नहीं। श्रद्धा अनुसार अगर 1,500 रुपये भी में वो पिंडदान करते हैं व्यक्ति, तो उनको भी एक जगह पे पिंडदान श्राद्ध तर्पण भगवान विष्णु के चरण पादुका में बैठा करके और फल्गु नदी पे तर्पण श्राद्ध करके वो कर सकते हैं। तो पंडित जी जैसा कि पितृदोष बताया जाता है, तो यहाँ पर पिंडदान करने से क्या पितृदोष समाप्त हो जाता है? देखिए, पितृदोष कार्यक्रम अलग है, पिंडदान अलग है। पिंडदान श्राद्ध तर्पण जैसे आप घर में तिथि श्राद्ध वगैरह करते हैं, उसी प्रकार आप गया जी में आकर जो पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं, उस पिंडदान श्राद्ध में आप समस्त पूर्वजों के नाम से गया जी में पिंड और श्राद्ध देते हैं। आपके 7 पीढ़ी 121 कुलों का उद्धार। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी गुजर गया आपके कुल खानदान में, उस सभी के नाम से आप पिंडदान करते हैं। और यहाँ पे तिथि श्राद्ध की मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और पितृदोष के लिए क्या करना चाहिए, क्या रहता है? पितृदोष के लिए नारायण बलि श्राद्ध का शास्त्रोक्त विधान है। और कोई अकाल मृत्यु से आपके घर में कुल खानदान में गुजर जाते हैं तो उनके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध और प्रेत शिला में पिंडदान करना चाहिए। इस श्राद्ध करने से पहले यह श्राद्ध फल्गु नदी से आरंभ करना चाहिए पितृदोष के लिए। हाँ। तो पंडित जी क्या कहते हैं, और गया में टोटल कितने जो तीर्थ स्थल है जहाँ पर पिंडदान किया जाता है? टोटल 54 वेदियाँ हैं गया जी में। कहा जाता है पंचकोशम गया क्षेत्रम कोसमे का गया शिला। तो 5 कोस के अंतर्गत में ये परिक्रमा करते हुए अगर पिंडदान करते हैं तो उसमें 3 से 5 दिन आपका समय लगता है। 3 से 5 दिन का समय। हाँ, वो 54 वेदियों का श्राद्ध है।
ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संपूर्ण जानकारी दी इसके बारे में। कुछ आप अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि जो भी तीर्थयात्री गया जी आना चाहते हैं, हमारे समाज के तरफ से हर प्रकार का संभव उनको प्रयास किया जाएगा कि उन्हें कहीं भी इस गया जी तीर्थ में दिक्कत ना हो। और पहले जो लोगों को भ्रांतियाँ थी कि बिहार में जाना है, बिहार में जाना है, बिहार में ऐसा होगा वैसा होगा, इसको अब निगेटिव लेके चलिए, बिल्कुल पॉजिटिव होके आप चले और गया जी तीर्थ में आकर तीर्थ यात्रा करें और पिंडदान श्राद्ध तर्पण करें। आपको रहने की भी हम लोग पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित समाज समुचित व्यवस्था करते हैं और गया बिहार के प्रशासनिक तौर पे भी अच्छी व्यवस्था दी गई है, जहाँ पे यात्रियों को किसी भी प्रकार की 24 घंटा में कोई भी अगर सहायता लेनी हो तो वो ले सकते हैं और कोई समस्या नहीं है कहीं भी। या रेलवे स्टेशन पे उतरें या गया तीर्थ में वो कहीं भी घूमें, हर सुविधा उनको दी जाएगी। खाने पीने की हर सुविधा उनको मुहैया कराई जाएगी। आने जाने का हर जगह जाने का व्यवस्था है। धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और ये है विनय पंडित जी। आपको गया आकर अगर इनसे मिलना है तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका जो पता है लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी पंडित से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन दुरुस्त है और गली गली में आपको पुलिस प्रशासन और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है इस बार पितृपक्ष मेला में। सो धन्यवाद। कितने रुपए गिलास है? 20 रुपये। 2 गिलास दीजिएगा। लो।